ये हमारे गुरु है। ये गुरु है और क्या? ये बिल्कुल। ये नालायक, क्या? ये पागल। नहीं नहीं, नालायक। सुनो, तुम जाओ अपने घर, विवाह शादी कराओ और लड़के बच्चे पैदा करो, अपना घर संसार बनाओ। इसके चक्कर में पड़ोगे ना तो पता है तुमको बाबाओं का क्या हाल हो रहा है समझ। क्या हाल होता है? लेकिन बाबा भी सरकार चला रहे हैं। हाँ सही बात है। सुनो, इसके चक्कर में ना पड़ना, तुम अपने घर जाओ। जाओ, कहाँ पे जाए? अपने घर जाओ। तो हमारा तो घर ही यही है, आश्रम। अगर नहीं गया ना तो फिर तो मैं क्या करूंगा? हाँ, अगर तू घर नहीं गया तो तुझको नीले ड्रम में 2 बोरी सीमेंट में चिनवा दूंगा। जाएगा घर? हम नहीं जाएगा? हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएगा? कोई ना जाएगा। तो हीरा बेटे तेरा सत्यानाश हो। हाँ हाँ, तय आबाद हो जा। बड़ा रहा मोर सत्यानाश होए है, तू आबाद होगा। ये हवन, अच्छा हवन कर रहा है, ले कर। ए दुष्ट कहीं गई, तेरा कभी नहीं कल्याण होगा। कर कर स्वाहा, ये कर स्वाहा। कर ले डंडिया, करेगा स्वाहा। अगर अब तूने स्वाहा स्वाहा किया, यदि अब तूने स्वाहा किया तो क्या कर लोगे? तो मैंने वहां पहुंचा दिया, समझ रहा है? तैयार हो जा। अब ऐसे नहीं मानेगा बुढ़े, तैयार हो जा। ये तो यार डराता नहीं है, ये तो डरता भी नहीं है। कैसे डरेगा? ओए, कहां चला गया? ठहर जा, मायावी है, इधर उधर भाग जाता मायावी। समझ गए, ये ऐसे नहीं मानेगा। सुनो, क्या है? इधर आ, बोलो। अभी मैं जा रहा हूं, दोबारा आऊंगा तो क्या कर लोगे? यदि धुआं दिखाई दिया, यदि धुआं दिखाई दिया, तेरी खाल खींच के उसमें भूसा भर दूंगा, तुझको थ्रेसर में लगा दूंगा। समझ गया? अभी जा रहा हूं, दोबारा से आऊंगा। अगर दोबारा स्वाहा स्वाहा किया तो ये गर्दन तेरी धड़ से पार कर दूंगा। आज पहली बार एक संत के मन में चिंता हुई। यद्यपि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो चिंता नहीं करते, ज्ञानी लोग चिंतन करते हैं। आज महामुनि के मन में चिंता का जन्म हुआ। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरही न निश्चरो पापी। हे तप प्रिय, तुमने देखा जैसी हमने कोई यज्ञ प्रारंभ करते हैं तो ये निश्चर आकर के हमारी यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। आज तो मैं मन में सोच रहा था कि ये मेरा 100वां यज्ञ पूर्ण हो जाए, लेकिन हमारी कोई भी यज्ञ नहीं हो पा रहे। हे प्रभु, आप कहाँ हो? अरे आप तो संसार का कल्याण करने वाले हो, इसलिए उठ पड़ो दीन बंधु, अब से सैया छोड़ दो। अरे जिस तरह हो इन जुल्मों की जंजीरों को तोड़ दो। यदि ऐसे ना आए नाथ तो निर्बल पुकारे जाओगे, तो फिर ये तीनों की दुहाई विश्व में छा जाएगी
और तुम्हारी शेष सैया सिंधु में धस जाएगी। लेकिन प्रभु ने तो कहा था, जनि डरपो मुनि सिद्ध सुरिसा, तो वही नाग धरियो नरवेसा। क्या उस प्रभु की मिथ्यावाणी बेकार हो जाएगी? नहीं नहीं, इसलिए मुझे विचार करके देखना चाहिए, विचार करके देखना चाहिए। तबे मुनिवर मन कीन्हे विचारा, प्रभु अब तरेवु हरन मही भारा। हे बेटा तपस्वी, अरे मैं तो प्रभु को व्यर्थ में कोसे जा रहा था, लेकिन प्रभु ने तो अवतार ले लिया है, वो भी एक अंश में नहीं, दो अंश में नहीं, बल्कि चार चार अंशों में अवतार लिया है। और जानते हो कहा? महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ यहाँ। मैं जाऊंगा। ए भूमिश देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। मैं दोनों को मांग करके लाऊंगा और उनसे याचना करूंगा। मैं अवश्य जाऊंगा। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखब भरी नैना। ज्ञान और वैराग्य के वो गुणों के भंडार है। तुम ऐसा करना, तुम कुटिया के दोनों द्वार बंद कर लेना, कोई भी यज्ञ नहीं करना, और शंख घड़ियाल तो बिल्कुल नहीं बजाना। और अगर तुम्हें मंत्र भी करने हैं तो तुम्हारे होंठ भी ना हिलना चाहिए। मैं जा रहा हूं। अवश्य महाराज। देखिए, मन में विचार करते जा रहे हैं। बाबा ने ये जान लिया कि हम दुखियों के दुख को दूर करने के लिए परमात्मा ने अवतार ले लिया है। कहां लिया है? अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के घर में। अब बाबा विचार करते जा रहे हैं कि जिनको मांग के लाना है वो कोई साधारण नहीं, ज्ञान विराग हैं। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करी मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। जिस समय अयोध्या में पहुंचे तो सबसे पहले सरयू में स्नान किया और इसके बाद महाराज के दरबार की ओर गए। ना अटको ना भटको जग में, ये है देश बिगाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। ना अटको ना भटको जग में, ना अटको ना भटको जग में, देश बिगाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बात। करी मज्जन सरयू जलो, गए भूप दरबार। मंत्रियों में शिरोमणि महामंत्री सुमंत्र जी जी महाराज। एवं मेरे अन्य सेवकों, जब जब मैं राज दरबार पर उपस्थित होता हूं, मैं तुम लोगों से अपनी प्रजा की जानकारी किया करता हूं। हम अयोध्या के राजा हैं। अयोध्या की शासन सत्ता हमारे इन हाथों में है। हम तुमसे जानना चाहते हैं, हमारी अयोध्या की प्यारी प्यारी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई दुख तो नहीं है, कोई किसी को सता तो नहीं रहा। गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला, शस्त्रशाला, मल्लशाला, कन्याशाला, सभी शालाएं सुचारू रूप से चल रही है या नहीं, हमें अवगत कराया जाए। महामंत्री सुमन। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, जिस समय पर आप सूरजमुखी सिंहासन पर बैठकर के हम मंत्रियों से, हम सेवकों से आप अपने राज्य की कुशलता पूछते हैं, जब हम इस जनता का दर्शन करते हैं
तो देखते हैं कि आपकी प्यारी प्यारी प्रजा सभी सुखों से भरपूर है और जितनी भी राज्य में शालाएं हैं सभी सुचारू रूप से चल रही हैं। और आप हैं श्री बबलू महाराज जी। श्री बबलू महाराज 51 पुष्प मुद्राएं बाबा विश्वामित्र जी के यज्ञ में सादर समर्पित करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जहां तक हमने तो देखा है कि सिंह और अजा एक ही घाट में जल पीते हैं महाराज। महामंत्री सुमंत, जी महाराज। तुम्हारी इस बात को सुनकर के ये सोच लूं कि इसमें बड़ाई राजा दशरथ की है तो ना, इसमें बड़ाई राजा दशरथ की नहीं, इसमें तो बड़ाई तुम लोगों की है। राजा तो राज सिंहासन पर बैठ करके सिर्फ आदेश देता है, कार्य तो तुम मंत्री करते हो। या यूं कह दूं कि बीड़ा का यदि सुर बिगड़े, बीड़ा का यदि सुर बिगड़े तो तंत्री दोषी होते हैं, और राजा का यदि शासन बिगड़े तो राजा नहीं सीधे मंत्री दोषी होते हैं। और जिस राजा के पास तुम्हारे जैसा मंत्री हो जिसका नाम है सुमंत, सु धन मंत्र, सु माने सुंदर, मंत्र माने मंत्रा देने वाला, जिस राजा के पास सुंदर मंत्रा देने वाला सुमंत जैसा मंत्री होगा उस राजा के राज की प्रजा को कभी दुख नहीं हो सकता। महामंत्री सुमंत, जब से हमारे यहाँ पुत्रों ने जन्म लिया है तब से ना जाने कितने बाहर से आगंतुक हमारे दरवाजे पर आते रहते हैं। संत महात्माओं का आना रहता है, चतुर सेवक को बुलाया जाए हमारे समीप में। अवश्य। चतुर सेवक हाजिर हो। तुम हमारी अयोध्या के सबसे चतुर सेवक हो। आप, तुम्हारे लिए हमारा एक आदेश है। कहिए महाराज। आज हमारे हृदय में ऐसा आभास हो रहा है कि अयोध्या में कोई बहुत बड़े महामुनि का पदार्पण होने वाला है, किसी महामुनि संत का आगमन होने वाला है। जाओ अयोध्या के प्रथम द्वार पर जाओ, अगर किसी संत का आगमन हो रहा हो तो अति शीघ्र ही उसकी सूचना हमें तुरंत दी जाए, आदेश का पालन किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। बहुविधि करत मनोरथ जाति लागी नहीं बार, करिमज्जन सरयू जल कये भूप दरबार। बाबा विश्वामित्र जी महाराज के फाटक पर पहुंच गए। गुरुजी प्रणाम। अरे कल्याण हो तुम्हारा। गुरुजी पाए लागो। प्रसन्न रहो। वो तो मैं हूँ। गुरुजी हाँ बहुत दिनों के बाद आए हो। हाँ, काफी समय बाद आए हो। काफी समय बाद आए हैं। गुरुजी कुछ लोगे, कुछ खाओगे गुरुजी? नहीं 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 खा लो। नहीं, हम कुछ नहीं खाएंगे। गुरुजी वो हाँ। खा लो, वो खा लो। क्या? मुंह नोच। ये क्या होता है? मुंह नोच, नहीं नहीं मुंह मोच। काफी चंचल हो तुम। मुंह मोच खा लो गुरुजी। वो नहीं हम जानते। नहीं जानते हो? ना। तो वो समोसा खा लो। नहीं। समोसा खाने वाली चीज है। हाँ लाओ। लाए। हाँ। गुरुजी अरे आलू नहीं उबले। अच्छा। गुरुजी हाँ। वो खा लो। तो क्या? जलेबी, जलेबी जल्दी बन जाएगी। लाओ। जलेबी लाऊं? हाँ। अब मैदा नहीं सड़ी। और ना उसको सड़ना है। तो गुरुजी कुछ पी लो। क्या पिला सकते हो? वही पी लो, 60 रुपया को होगो। अब ए! 10 रुपया बढ़ गए। हम वो संत नहीं है। 3 डिग्री बढ़ गई। हम नहीं, हम ये सब नहीं करते। तो क्या काय की बात कर रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? अरे मैं थम्स अप 1 लीटर वाली पी लो। नहीं, हम नहीं पीते। पेप्सी नहीं पीते? ना। तो पेप्सा पी लो। ये क्या होता है? पेप्सा नहीं पीते? ना। पेप्सा नहीं जानते? नहीं जानता। पेप्सी का बड़ा भाई। अच्छा। हाँ। गुरुजी हाँ। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है महामुनि विश्वामित्र। अच्छा विश्वामित्र जी हैं। हाँ। आपके पिताजी का क्या नाम है? गादी। गद्दी के लौंडा। ये हमारे पिता श्री का नाम है गादी, बड़ा गा छोटी थी। हाँ
गधी। इधर आओ तुम। बड़ा गा छोटी धी गा धी। गधी तो आप ही तो कह रहे हैं। अच्छा गा बड़ा धी गा धी गा धी। गा। अच्छा राहुल गांधी के परिवार के हो। ए गा धी गा धी। सुनो सुनो, वो गांधी नहीं, श्री गाधी। श्री अच्छा, गा धी। सीधे सीधे गाधी। अच्छा गाधी। हाँ आप कहाँ से आए हैं गुरुजी? बक्सर से। ओ बक्सा से। कौन से बक्सा से? स्टील के, चद्दर के, लोहे के, लकड़ी के? अरे वो बक्सा नहीं है, बक्सर। ये हमारे क्षेत्र का नाम है, बक्सर। छेद। अच्छा बक्सा के छेद से आए हो आप। दुष्ट कहीं के। कौन उतारो लगाया हो तो? बक्सर ये हमारे क्षेत्र का नाम है। अच्छा जहाँ आप रहते हैं। हाँ अच्छा वहां से आए। वहां से आए। गुरुजी कुछ लोगे? कुछ नहीं ले। थोड़ी बहुत तो ले लो। ना ले लो। नहीं ले। जैसे पूड़ी पकवान, छेरी पलान, चड्डी बनियान। ये चड्डी बनियान हम पहनते ही नहीं। हाँ ऐसे ही फिर तो कहा बाबा बिल्कुल। नहीं नहीं। ये लंगोटी वाले बाबा हैं। गुरुजी हाँ एक भूगा ने पवा दो। हम नहीं पीते, वो संत नहीं है। ये कैसे वाले बाबा हैं? ये गांजा नहीं पिया ना भाई, मैंने तो बाबा देखे एक एक फटकी चिलम लाए। सूट करता देता है, ऐसा लगा जैसे ट्रेन आउट हो। ये वैष्णव संत हैं। गुरुजी तुम पीते नहीं हो? नहीं कुछ नहीं पीते? कुछ नहीं। गुरुजी किस कार से आए हो? तुम एक काम करो, हाँ जाकर के अपने महाराज से कहो कि महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। बस इतने सो काम? हाँ इतनी सी बात के लाने आए? नहीं, हमें काम है उनके। जाओ हमारे आदेश का पालन करो। महाराज से कह दें? हाँ क्या कह दें? अपने महाराज से जाकर के कह दो हाँ। कि महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, वो तुमसे मिलना। गुरुजी जल्दी जल्दी ना बोलो, फिर से कहो। जाकर के अपने महाराज से कहो आओ। कि महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, वो तुमसे मिलना चाहते। ठीक है जाओ। ठीक है फिर क्या? कुछ नहीं, इतना ही कहना है? इतना ही कहना है। जाओ। और कुछ नहीं? नहीं। ओके। ये कौन सी भाषा है? ये हाँ दिस इज माय लैंग्वेज। उलट पुलट। उलट पुलट। जाओ। ठीक है महाराज, ये थोतना तो दियो। क्या समाचार है सेवक? महाराज की जय हो। महाराज प्रथम द्वार पर महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन हो चुका है। महामुनि विश्वामित्र जी का पदार्पण हमारी अयोध्या के प्रथम द्वार पर हो गया। जी महाराज। धन्यवाद हमारे जो मुनि के चरण अयोध्या में पधारे। इनका आगमन प्रथम बार अयोध्या में नहीं हुआ, जब यहाँ के राजा महाराज हरिश्चंद्र जी थे तब इनका आगमन हुआ था। आज हमारी शासन सत्ता में हुआ है। विप्र मंडली तैयार करो, स्वागत के लिए चला जाए। लो चलो अभी तत्परता से मुनि का स्वागत करना होगा। द्वारे पे आए हैं ऋषिवरे मेरे, उनका वंदन करना होगा।